सद्दाम हुसैन को उठाया गया, सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, कितनी बारी कंडोलेंस हुई थी? गद्दाफी के साथ ही हुआ, कितनी बारी कंडोलेंस हुई थी? आज जो बोला जा रहा है खमेनी के लिए, हमने दिया एक बैलेंस स्टेटमेंट दिया, टाइम टेक। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। इत्मीनान से प्रधानमंत्री वाजपेयी ने इराक पर हमले का विरोध किया था संसद के भीतर, बिल्कुल। और 2011 में बिल्कुल किया था। 2011 में, आज हम 2011 में गद्दाफी के ऊपर उसका भी तो जवाब दे दीजिए। मनमोहन वो सिंह हमें मालूम नहीं है, वो मालूम नहीं है, नहीं वो नहीं मालूम है। सुनिए, क्योंकि मालूम इसका मतलब हो सकता है किया, सुन लीजिए, नहीं किया, क्या मनमोहन, सुनिए, किया। अरे सुनिए ना, हल्ला करने से देखिए, मनमोहन सिंह ने क्या जो हमले हुए थे उसका विरोध नहीं किया था? ये दोनों सच है या नहीं? किया सर, किया था। शो मी द डाटा। अरे शो मी द डाटा दीजिए तो मैं निकालिए प्लीज निकालिए। मेरे पास टाइम नहीं है, आप खुद रिसर्च करिए। मैं कह रहा हूं नहीं किया था, जो मैं कह रहा हूं उसका एफिडेविट ले रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं एफिडेविट ले रहा हूं। यूएन में वोट करने से एब्सटेन किसने जब 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने लिबिया अरे में छोड़िए जो ना, अटैक उस समय हुए, सर अभी तो आपने कहा था, सर बताइए। पर सिलेंडर उठा के चले अरे गए। बाबा रे, सर पढ़ाई करके अभी आपने कहा कि इतने बीजेपी के नेता, महिला नेता, ये बीजेपी के नेता, ये बीजेपी के नेता तो नहीं है ना? प्लीज अरे सर, देखिए अब आप पर्सनल हो रहे हो। मैंने आपको आप बोलिए ना, जिस तरह से बात आप कर रहे हैं। सर यूएन में क्या हमने क्या स्टैंड लिया था आप बता दीजिए। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी करी। अरे डिप्लोमेसी यही है, एक तरफ नहीं दिखना चाहिए बस। मेरा एक ऑब्जेक्शन है। आपने दीप्ति तनेजा को देखकर ये बोला, अब देखिए कितनी महिलाएं अपने सर पे सिलेंडर लेके घूमेंगी। अच्छा चलिए पैसे की बात करते हैं। 94 सतीश आपने बोला कि दीप्ति तनेजा जो है वो सिलेंडर हाथ में लेंगी और घूमेंगी, हम महिलाएं घूमेंगी। क्या मतलब पुरुष ये मानसिकता सही है कि पुरुष नहीं घूम सकते? खाना तो उनको भी खाना है। क्या सुनील यादव और मुझको अगर जरूरत होगी तो हमको सिलेंडर नहीं उठा सकते, महिलाओं को उठाना पड़ेगा? नहीं, महिलाओं से भाजपा ने ये बात की फैक्ट नहीं देते हैं तो हम सिलेंडर उठा के घूमेंगे। आप झूठ फैलाते हैं, आप भ्रम फैलाते हैं। उसका अगर आपको फैक्ट्स के बेसिस पे जवाब दिया जाता है तो आप सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास करते हैं। मैंने आपको बिल्कुल फैक्ट दिया। अरे वाजपेयी मनमोहन सिंह का नाम बोलिए, ये भी फैक्ट है। 2011 में बिल्कुल, अरे गलत है ये, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हो। 2011 में वाजपेयी ने मनमोहन सिंह ने खिलाफ नहीं किया था। मनमोहन सिंह ने नहीं खिलाफ किया था, बिल्कुल नहीं खिलाफ किया था। मैं बोल रहा हूं कि आप सतीश जी का विवेक आई थिंक मैं शाउटिंग मैच नहीं करना चाहता, लेकिन विवेक आंसर दिस क्वेश्चन विद ऑल द फेयरनेस। सद्दाम हुसैन के लिए, सद्दाम हुसैन को जब उठाया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तब कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था? और जो लिबिया का इंसिडेंट हुआ था तब भारत एब्सटेन करा था वोटिंग से कि नहीं करा था? बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा 30 सेकंड्स के अंदर। हार्ड फैक्ट। बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दूंगा आपको। देखिए पहली चीज, दोनों चीजों के फर्क को आप एक बार समझिए जरा। सबसे पहले फर्स्टली इंडियन पार्लियामेंट एंड पॉलिटिकल सिनेरियो इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन, चाहे कांग्रेस था और उस समय वाजपेयी थे, ये यूनाइटेड थे। इन्होंने इक्विवोकली, इकट्ठे एक आवाज में अमेरिकन टेररिज्म को कंडेम किया कि साहब आप कैसे देशों पे हमला करके मार रहे हैं, ये तो हुआ है। और ये मीडिया ने कवर किया था, ये एक सच्चाई। दोनों एक साथ थे, अपोजिशन भी और रूलिंग पार्टी भी। दूसरी बात, यूनाइटेड, अब देखिए आप इस बात को समझिए कि आफ्टर द अटैक ऑन लिबिया एंड इराक बोथ, वहां पे एब्सोल्यूट रेजिम चेंज हो गया एंड अमेरिका ने अपने स्टूजेस बिठाए। तो हम अगर सद्भावना या सदगति प्रस्तुत करते तो किसको करते? अमेरिका के राष्ट्रपति को। यहां सिचुएशन आपने 2011 पर आपका डब्बा गोल है क्योंकि आपको सत्य पता है। सद्दाम हुसैन पर आपका डब्बा गोल है क्योंकि आपको सत्य पता है। नहीं, मैं एक बड़ी बात बता रहा हूं। एक सेकंड, नो शाउटिंग मैच। ओके, ऑडियो डाउन। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, 360 डिग्री डिप्लोमेसी का एक बड़ा सुंदर एग्जांपल बताता हूं, इसे रिकॉर्ड करिए। और मैं ये आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, भारत ने रशिया से तेल खरीदा, ईरान से भी भारत ने तेल खरीदा जब अमेरिका ने सस्पेंशन को हटाया, 5 मिलियन बैरल खरीदा। हम एलपीजी अमेरिका से भी ले रहे हैं, हम रशिया से तेल भी खरीद रहे हैं। हम युद्ध के बीच 360 डिग्री डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं और यही कारण है
कि भारत में ना तेल की कमी है, ना ईंधन की कमी है, और एलपीजी में भी राहत में है। आप किसी मुल्क की बात कर लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, चाइना, 13 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। इंडिया में बढ़े हैं क्या? दिस इज अ हार्ड फैक्ट। और सुनील यादव, मैं आपके पास आता हूं, दिस इज अ हार्ड फैक्ट, चाइना में 13 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। मैंने आपको कुछ आंकड़े दिए, हम एलपीजी यूएस से भी खरीद रहे हैं, ईरानियन ऑयल भी ले रहे हैं, रशियन ऑयल भी ले रहे हैं। नो, दिस इज 360 डिग्री डिप्लोमेसी। आंसर दिस 40 सेकंड, देन मिस्टर भाटिया। अच्छा, अमीश भाई, आप देश को और अपने दर्शकों को यह तो बता दो कि ट्रंप की इजाजत देने के बाद हम खरीद रहे हैं। आधा सच अगर बोलेंगे तो वो झूठ से भी ज्यादा खतरनाक। बताइए आधा सच क्या है? आप देश को बताइए, आप देश को बताइए कि ट्रंप देखिए, कहने के बाद हम क्या खरीद रहे हैं, क्या नहीं खरीद। सुन लीजिए। देखिए, बत्ती तो किसकी गुल होने जा रही है ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। अभी बैसाखी पर है ये सरकार, थोड़े दिन की सरकार। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप लोग अगर 7 दिन सच दिखा दें तो अगले 7 दिन बाद ये सरकार देश में नहीं होगी। देश में इतना गुस्सा है, हर लोग नाराज है, किसान नाराज, बेरोजगार नौजवान नाराज, अब तो घर घर में लोग नाराज है। ओके, जवाब गौरव भाटिया। और जो आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लोग नाराज है, जैसे धुरंधर नहीं देखी जा रही थी, वैसे घर घर में लोग नाराज हैं। ओके, गौरव भाटिया 40 सेकंड्स। देखिए, ये वही बात है, धुरंधर से सारे छुछुंदर नाराज हैं, क्योंकि छुछुंदरों का काम है डर के रहना। पाकिस्तान में भी लोग कुछ हैं और यहाँ भारत में भी दुख की बात है, कुछ लोग हैं जो नाराज हैं। भाई इसलिए नाराज है कि भारत की गरिमा बढ़ती है तो इनको दर्द होता है। वैसे आप मुझे ये बताइए, अभी मैं दीप्ति जी को सुन रहा था, दीप्ति जी ने एक बात बताई, 2011 में कितने दिन का ऑयल रिजर्व था आपको मालूम है? 0, एक भी दिन का। और गैस सिलेंडर पे बुकिंग पे 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये कैप लगाई गई थी। तीसरी बात, जिस बीजेपी की नेत्री की बात कर रही थी स्मृति ईरानी जी, हमें गर्व है, मालूम है प्रदर्शन कब किया था? जी।